नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस में। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जल्द अपन इस YouTube चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस और पीजे वैकेंसी हब दोनों पर आपके लिए जो है स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो आज जो है अपन श्री गणेश कर रहे हैं उसका सबसे पहले बात करेंगे अपन। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि डीएसएसबी से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर कब आएगी वैकेंसी, कब फॉर्म भरे जाएंगे। वैकेंसी तो आ चुकी है, आप सबको पता है। फॉर्म की टेंशन आपको नहीं लेनी है, वो जो हेडेक है वो सरकार की है, आपको सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। तो आज अपन पहला स्टेप जो है यहां पर शुरू करेंगे कि डीएसएसबी और ईएसआईसी दोनों के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां, तो पूरा वीडियो देखें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। अब जो है रेगुलरली आपको इस चैनल और पीजे वैकेंसी हब यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों जगह आपको रेगुलरली क्लासेस मिलेगी। एक चैनल कोई भी होगा जिस पर नर्सिंग की क्लासेस होगी और दूसरा चैनल जो होगा जिसमें ये नॉन नर्सिंग के 100 नंबर आपके कवर करवाए जाएंगे। तो गाइस शुरू कर लेते हैं अपन। आज सबसे पहले डीएसएसबी का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। जी हां, डीएसएसबी का सिलेबस सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले अपने पास, उसके बाद कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है आपके जनरल अवेयरनेस का। जी हाँ, जनरल अवेयरनेस आप सब समझते होंगे। जनरल जो आपके अवेयरनेस का टेस्ट होगा वो 20 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। जी हाँ, रीजनिंग आप सब समझते होंगे। मेंटली एबिलिटी जो आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, पजल्स हो, चाहे डायरेक्शन टेस्ट हो, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग जेंडर है और एज रिलैक्सेशन है, सारे चीजें आती है। वो सारे टॉपिक आपको इस डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से कवर भी करवाएंगे। तो दूसरा वो आएगा 20 नंबर का आपके, ठीक है। तीसरा रहेगा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग, ठीक है। गणित में समझते होंगे। गणित के जो है आपके 20 नंबर का जो सिलेबस रहेगा। फिर टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी हिंदी के जो है आपको जनरल हिंदी और कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 20 नंबर के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डीएसएसबी में। साथ ही साथ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन वो भी 20 नंबर का आने वाला है। टोटल जो नॉन नर्सिंग की बात करें अपन, ये मैं आपको बता रहा था नॉन नर्सिंग के बारे में, ठीक है। अपना जो प्रोफेशन से अलग है, नॉन नर्सिंग का जो भी सिलेबस है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो नॉन नर्सिंग का जो सिलेबस है उसमें 100 नंबर के जो है आपके क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। अब मैं दूसरी स्लाइड में आपको बताने वाला हूं नर्सिंग के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, ये आप टेंशन मत लेना, क्योंकि ये सारे जनरल अवेयरनेस में कौन से टॉपिक है, इसमें कौन से टॉपिक है, इसमें कौन से, सारी चीजें जो है आपको मैं एक एक करके डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि हम आने वाले टाइम में आपके लिए और भी अच्छे से क्लासेस ला सकें। सेक्शन बी आप देख सकते हैं। सेक्शन बी यहां पर सब्जेक्ट रहेगा। सेक्शन बी सब्जेक्ट और टोटल मार्क्स। सब्जेक्ट बेस्ड क्वेरीज ऑन सब्जेक्ट्स कंसर्न फॉर द पोस्ट, जनरल बायोलॉजी, उसके बाद नर्सिंग, हेल्थ साइंस एंड मिडवाइफरी। ये टोटल जो है 100 नंबर का आएगा। नर्सिंग के 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के आपके जो है नॉन नर्सिंग के आते हैं डीएसएसबी में, ठीक है। तो ये 100 नंबर का रहेगा। इसमें भी कौन कौन से टॉपिक है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो में। चलिए अपन अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए आप, रीजनिंग का क्या शानदार आपके सामने पजल है एकदम। रीजनिंग के टॉपिक जो है आपके सामने बिल्कुल ला दिए मैंने। ये रहेंगे आपके रीजनिंग के 1 से 6 टॉपिक। पजल्स वर्बल रीजनिंग, ठीक है। पहला टॉपिक रहेगा पजल्स वर्बल रीजनिंग। उसके बाद रहेगा लॉजिकल रीजनिंग। फिर तीसरा रहेगा डाटा सफिशिएंसी। चौथा नॉन वर्बल रीजनिंग। पांचवा डाटा इंटरप्रिटेशन और एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो रहेगी 6 नंबर पे। ये 6 के 6 आपको जो है एक अलग से फैकल्टी के द्वारा करवाए जाएंगे। फिर इसके लिए जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं। जी हाँ, जनरल नॉलेज में आपके जो है आने वाले मैं टॉपिक्स आपको बता देता हूं। जनरल नॉलेज के लिए एक हमारे पास एक्सपर्ट सर होंगे आपके लिए, जो क्लास लेके आएंगे, शानदार क्लास लेके आएंगे। क्योंकि ये नर्सिंग के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है, नॉन नर्सिंग के जो सब्जेक्ट होते हैं। क्योंकि नर्सिंग के सब्जेक्ट में तो सब मास्टर होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने नर्सिंग करी है 3-4 साल, जो जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो, पीबीएससी नर्सिंग हो या फिर पोस्ट बेसिक हो, तो उसमें नर्सिंग का उनको नॉलेज तो अच्छा खासा होता है। लेकिन नॉन नर्सिंग वाले जो ये क्वेश्चंस आते हैं ना, ये ही मेरिट डिसाइडेड क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे नॉन नर्सिंग में इतने नंबर आए और वो आज डीएसएसबी में अच्छे से जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं अपन। हिस्ट्री, कल्चर, फिर ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल, ठीक है। ये इंडिया की बात हो रही है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल। दूसरा रहेगा खेल जगत से संबंधित जो भी स्पोर्ट्स है।
फिर बेसिक्स जीके आने वाला है, फिर जो है इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में इन्वेंशन हो रहे हैं, जो अभी कह सकते हैं ये करंट जीके के क्वेश्चन आते हैं, तो वर्ल्ड में जो भी इन्वेंशन हो रहे हैं उनके बारे में आपको नॉलेज रखनी जरूरी है। और मैं बुक्स भी बताऊंगा कि कौन सी बुक डीएसएसपी के लिए अच्छी रहेगी, कौन सी ईएसआईसी के लिए, कौन सी राजस्थान में जो नर्सिंग की वैकेंसी है या फिर यूपी एमपी बिहार कहीं से भी नर्सिंग की वैकेंसी है उनके लिए कंबाइंड बुक और कंबाइंड तैयारी भी यहां पे करवाएंगे। चौथा रहेगा इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, पांचवा जो है इंडियन पॉलिटिक्स, और छठा जो है इंडियन कल्चर, फिर 7 बेसिक कंप्यूटर, जो है आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए आपको एक छोटी सी बुक बताएंगे, उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 8 नंबर पे आएंगे फिजिक्स, 9 नंबर पे, यानी ये साइंस का एक टॉपिक है। 9 नंबर पे इंडियन हिस्ट्री रहेगी, फिर जो है इंडियन इकोनॉमी, फिर जो है एक साइंस का दोबारा टॉपिक बॉटनी। जी हाँ, आप अधिकतर लोग जो है 90% लोग हैं वो बायो से निकल के आए हो या फिर मैथ से, यानी कि उनका बैकग्राउंड जो है 12th में 11th-12th में वो साइंस करा है, तो साइंस वालों के लिए जो है ज़्यादा इतना हार्ड नहीं रहेगा। फिर जो आएगा फेमस डे एंड डेट्स, यानी डे एंड डेट्स आपको याद रखनी होगी। फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, यानी जो बड़ी बड़ी प्रसिद्ध किताबें हैं और उनके ऑथर्स हैं उनके बारे में आएगा। फिर अगला रहेगा इंडियन पार्लियामेंट, यानी भारतीय संसद जो है उनसे संबंधित, ये भी एक पॉलिटिक्स का ही मान सकते हैं। तो इंडियन संसद जो है, इंडियन जो पार्लियामेंट है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ये जो संविधान से क्वेश्चन उठ सकते हैं यहाँ पर। फिर जो है आपके लिए केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जूलॉजी और एनवायरनमेंट, यानी जो पर्यावरण, आप जब छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन, लेकिन उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़े हाई लेवल के। पर्यावरण जो है, एनवायरमेंटल जो स्टडी है वो बहुत डीप करवाई जाती है, अधिकतर लोग सब्जेक्ट भी लेते हैं अपने जो भी मास्टरी करते हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ये टॉपिक रहेगा जनरल इंग्लिश का, ठीक है। जनरल इंग्लिश, तो सबसे पहले जनरल इंग्लिश में पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद जो है सिनोनिम्स, फिर जो है एंटोनिम्स, और चौथा टॉपिक रहेगा सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस को जो है पूरा करना होगा, बीच में जो आपको ब्लैंक्स स्पेस दिए जाएंगे। ये भी हमारे पास सर है जो इंग्लिश के बहुत अच्छे सर है, तो वो भी आपको इसकी बढ़िया तैयारी कराएंगे। फिर जो है प्रेपोजिशन आते हैं, फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन, फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आपने सबने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फिर आ जाएंगे स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है। आपको जो वाक्य दिया होगा, सेंटेंस दिया होगा, उसमें एरर यानी गलतियां आपको निकालनी होगी। ज्यादा गलतियां नहीं, एक गलती होगी जो कि आपको ऑप्शन में जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे उसमें ढूंढनी होगी। फिर आ जाएगा पैसेज, पैसेज भी इतना इजी नहीं आता है। पैसेज में क्वेश्चन कैसे पिक होते हैं और जो है उनका आंसर कैसे देना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। 10th नंबर पे सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस को जो है उल्टा सीधा दे दिया जाएगा और उसको अरेंज करके वापस सही सेंटेंस बनाना होगा। और 11 नंबर पे आ जाएगा आइडियम्स एंड फ्रेजेस। फिर 12 नंबर पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। 12 नंबर पे आपके रहेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नीचे आ जाते हैं अपन 13 नंबर पे। 13 नंबर पे जो है वो है पैरा कंप्लीशन, ठीक है, पैरा कंप्लीशन। 14 नंबर पे स्पेलिंग टेस्ट रहेगा आपके, 15 जॉइनिंग सेंटेंसेज। फिर छठा जो रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स जो खाली स्थान दिए होंगे उसमें आपको जो है कोई एक वर्ड भरना होगा। और उसके बाद 17 नंबर एरर करेक्शन, एरर को आप जो है करेक्ट करेंगे फ्रेज इन बोल्ड। और उसके बाद 18 नंबर पर रहेगा एरर करेक्शन अंडरलाइन पार्ट्स, जो भी अंडरलाइन पार्ट्स होगा वहां पर आपको जो है एरर दिया होगा, उस एरर का सही क्या रहेगा, उसकी जगह क्या सही वर्ड आने वाला है, क्या सही सेंटेंस आने वाला है, उसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन 12 नंबर पे एप्टीट्यूड। जी हाँ, ये मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें, मैथ्स के क्वेश्चन। और मैथ्स जो है, मैथ्स एंड रीजनिंग जो है वो मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा एकदम परफेक्टली, और नर्सिंग के कुछ सब्जेक्ट भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आप टेंशन ना ले, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ये गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं। चलिए यहां पर देख सकते हैं मैथ्स में पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरिया, क्षेत्रफल। जी हाँ, क्षेत्रफल का जो है पहला टॉपिक रहेगा। आप सब जानते होंगे क्षेत्रफल में जो है अलग अलग प्रकार के जो फॉर्मूले होंगे, वो सारी चीजें, बिना फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चन, कुछ ट्रिक्स से क्वेश्चन, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अब आ जाते हैं दूसरा टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और दूरी के क्वेश्चंस आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन, तो टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये दूसरा आपका टॉपिक रहेगा गणित में, ठीक है। एप्टीट्यूड जो है जनरल एप्टीट्यूड रहता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, उसमें टाइम एंड डिस्टेंस ये बहुत ही इजी टॉपिक होते हैं, लेकिन नर्सिंग वालों के लिए विशेष करके बहुत हार्ड रहते हैं, बहुत हार्ड, ठीक है।
अब तीसरा जो रहेगा वो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, जो ट्रेन्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है, धुआं किस दिशा में जाएगा, साथ ही साथ इतने किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो कितनी जो है दूरी है वो कितने टाइम में तय करेगी, वो सारी चीजें आपको बता दिया जाएगा। अगला आएगा वो ओड मैन आउट, ठीक है। उसके बाद पांचवा है नंबर्स एंड एजेस, यानी एज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे कि माना कि कोई व्यक्ति पहले इतने साल का था, 5 साल बाद में इतने का रहेगा, दूसरे से जो है कंपैरिजन किया जाएगा तो वर्तमान आयु क्या है, इस हिसाब से क्वेश्चन आते रहते हैं। पाइप्स एंड सिस्टम्स, उसके बाद सातवां है टाइम्स एंड वर्क पार्टनरशिप। ये बहुत ही जो है कह सकते हैं कि एक जटिल टॉपिक रहेगा आपके, टाइम्स एंड वर्क रिलेशनशिप। इसमें यह होता है कि एक आदमी किसी काम को इतने दिन में करता है, फिर 5 आदमी मिलकर उसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो 3 आदमी कितने दिन में करेगा। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक महिला किसी काम को 2 दिन में करती है तो 5 महिलाएं कितने दिन में करेगी। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि 5 महिलाएं सर काम नहीं करेगी, सिर्फ बातें ही करेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से, लेकिन अपन जो है टॉपिक पे ध्यान देकर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे इसको। अगला रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात एंड समानुपात। अगला रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, आप सभी को पता है सरल ब्याज। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, यानी जो प्रायिकता है उसके बारे में। फिर एवरेज, औसत, ये सबसे इजी रहेगा आपके लिए, इजी टॉपिक है। फिर आता है प्रॉब्लम्स ऑन द एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी एलसीएम एचसीएफ आप सबने पढ़ा होगा, महत्तम समाप्त वर्त्य और लघुत्तम समाप्त वर्त्य। इसमें जो है एलसीएम जो है वो बड़ा आएगा हमेशा एचसीएफ से, क्योंकि इसमें लघुत्तम तो दे रखा है लेकिन लघुत्तम नहीं होता है, वो अलग चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़ाने वाले हैं। अब आते हैं प्रॉब्लम्स ऑन द नंबर्स। नंबर्स पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कभी मत लेना यदि नौकरी लग जाओ तो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट फिर भगवान पूछता है कि आपने जो है ब्याज के पीछे ब्याज लिया है, तो ऐसा कभी मत करना। कंपाउंड इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट होता है वो चक्रवर्ती ब्याज को कहते हैं। फिर आ जाता है वॉल्यूम्स प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, आप सबने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, लाभ हानि के बारे में है। फिर जो है रेसेस एंड गेम्स, चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। बहुत सारे जो है इसमें गणित के टॉपिक रहने वाले हैं। चलिए अपन थे वॉल्यूम्स प्रॉफिट लॉस हो गया, फिर रेसेस एंड गेम्स, ठीक है, रेसेस एंड गेम्स। और उसके बाद आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर जो है आप सभी ने पढ़ा होगा, प्रतिशतता, परसेंटेज से रिलेटेड इक्वेशन होते हैं कि किसी पानी में नमक को इतना मिला दिया, फिर जो है इतना पानी निकाल दिया तो पीछे कितने प्रतिशत रहेगा, वो सारी चीजें। और ये डीएसएसबी और ईएसआईसी दोनों में आता है, ये सारे जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। दोनों का ये समझ के चलिए कि डीएसएसबी में जो है नॉन नर्सिंग के 25 नंबर का इक्वेशन आते हैं, लेकिन आते इनमें से ही है। डीएसएसबी में 50-50 रहता है, नॉन नर्सिंग 50 एंड नर्सिंग के 50, ठीक है। फिर आ जाता है बोट्स एंड स्ट्रीम्स, जो नाव और धाराओं के क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है सिंपल इक्वेशंस, यानी जो सरल जो इक्वेशंस होती है वो। फिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर आ जाता है इंडाइस एंड सर्ट्स, यानी जो इंडिस और सर्ट्स है। फिर जो आता है मेंसुरेशन, फिर जो है परसेंटेज, ये थोड़ा इजी टॉपिक है। और 24 नंबर पे जब आप समझ सकते हैं प्रिमुलेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और लास्ट में जो आता है सिंप्लीफिकेशन एंड एप्रोक्सिमेशन, ठीक है। यानी टोटल जो है आपके मैथ्स के 25 टॉपिक है। 25 के 25 टॉपिक अपन, हो सकता है 2 दिन एक टॉपिक में लग जाए या फिर एक दिन में ही कंप्लीट करवा दे, कुछ छोटे टॉपिक है लेकिन आपको पूरा करवाएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीजे लक्ष्य क्लासेस और पीजे वैकेंसी अब, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ आपको प्रत्येक वैकेंसी की न्यूज तो आपको मिलती रहती है, ऐसे ही मिलती रहेगी पूरे भारत की नर्सिंग से रिलेटेड हर एक वैकेंसी की न्यूज। तो आप टेलीग्राम चैनल है पीजे लक्ष्य क्लासेस, उसको भी ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। और व्हाट्सएप ग्रुप है आपके लिए, जो सुविधा के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, तो आप जाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आगे अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, नर्सिंग का क्या क्या आने वाला है सर। जनरल नर्सिंग, आप सब देख सकते हैं यहां पर जनरल नर्सिंग के कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं डीएसएसबी में। तो सबसे पहले कंप्यूटर्स इन नर्सिंग, ठीक है। फिर रहेगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपने सबने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। उसके बाद आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। फिर चौथा है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। उसके बाद जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN। फिर आता है न्यूट्रिशन, पोषण से रिलेटेड। फिर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। फिर आ जाएगा आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फिर जो है अकाउंटेंसी। और 10 नंबर पे कॉमर्स। 11 नंबर पे क्लिनिकल पैथोलॉजी, यानी कि रोगों की जो पैथोलॉजी होती है उससे संबंधित आपको जो है वर्ड्स दिए जाएंगे कि जैसे कि
कह सकते हैं कि एक उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, वो सारी चीजें पैथोलॉजी में। फिर आ जाता है फार्मेकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। इसमें से कुछ टॉपिक में आपको मैं पढ़ाऊंगा, कुछ जो है हम एक अच्छे से सर लेके आएंगे जो कि नर्सिंग ऑफिसर में अभी जो है रियल टाइम में जो कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में डीएसएसबी में ही लगे हुए हैं, उनको लेके आएंगे तो आपके लिए अच्छे से क्लासेस चलेगी। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, फिर ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, फिर आ जाएगा फार्माक्यूटिक्स, फिर है जो है फार्मेकोलॉजी, और 18 नंबर पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब 19 नंबर पे क्या है वो भी आपको मैं बताने वाला हूं, बहुत सारे टॉपिक है इसमें। 19 नंबर पे देख सकते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अलग से। फिर 20 नंबर पे फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर आएगा माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, यानी सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन होता है उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं डीएसएसबी और ईएसआईसी दोनों में। और उसके बाद जो है पीडियाट्रिक नर्सिंग, यानी जो बच्चों के जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनकी स्टडी को पीडियाट्रिक्स कहते हैं अपन। फिर आता है सोशियोलॉजी, पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में। फिर मेंटल हेल्थ आता है, ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग आप सबने पढ़ा होगा। फिर आ जाएगा हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, यानी एक नर्स को जो है हेल्थ एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करनी होती है, साथ ही साथ जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स कौन कौन से होने चाहिए जिससे कि पेशेंट एकदम जो है सेटिस्फाई हो सके। फिर आ जाता है टॉक्सिकोलॉजी, यानी जहर जो भी है जहरीले पदार्थों का अध्ययन। फिर आता है साइकोलॉजी। 29 नंबर पे है मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी, गायनिक से संबंधित है। 30 नंबर पे जो है फार्मास्यूटिकल जो है जूरिस्प्रूडेंस, और 31 नंबर पे जो है साइकाइट्रिक नर्सिंग, और साइकाइट्रिक जो कि दिमाग से संबंधित होता है साइकाइट्रिक नर्सिंग, ठीक है। और 32 नंबर पे एनवायरमेंटल हाइजीन। ये था डीएसएसबी का कंप्लीट सिलेबस। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको कैसा लगा हमारे डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से पहली क्लास, वो भी बताएं। अब मैं आपको शॉर्ट रूप में ईएसआईसी के बारे में बताने वाला हूं। ईएसआईसी का जो आपका सिलेबस रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ईएसआईसी में ईएसआईसी स्टाफनर्स सेक्शन वाइज मार्क वेटेज, ठीक है। तो यहां पर ए सेक्शन जो रहता है वो टेक्निकल सब्जेक्ट का रहता है, नर्सिंग का रहता है, ठीक है। 100 नंबर के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। और पार्ट बी जो है वो जनरल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस के, वहां पर 25 नंबर के, टोटल इसमें 125 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको रेगुलरली क्लासेस मिलेगी। आज की क्लास कैसे लगी, बिल्कुल पहली बार जो है हम जो आज आपको स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से और डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से जो है क्लास ले रहे हैं, तो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका जो एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और जो है एनर्जी के साथ आपके लिए काम करेंगे। तो गाइज मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।